जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर दिन के लिए और आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वाचा का संदूक गया कहाँ। आखिर वाचा का संदूक कहां पर लोप हो गया करके। क्या परमेश्वर ने उसे जानबूझ के अलोप कर दिया? क्या इसके पीछे रहस्य है? सारी बात को आज हम देखेंगे। मेरे प्रियो, जो मिलाप वाले तंबू के 3 मुख्य स्थान होते थे, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का ये वाचा का संदूक रखा जाता था और जिसमें परमेश्वर का प्रकाश उतरता था और इस्राएलियों या समस्त लोगों से बातें करता था, समस्त इस्राएल के लोगों से बात करता था। मेरे प्रियो, उसमें 3 मुख्य चीज़ें रखी जाती थी। एक था परमेश्वर की ओर से जो मन्ना गिराया गया था, और नंबर 2 वो 10 आज्ञाएं जो मूसा के द्वारा लाई गई थी, और नंबर 3 हारून की छड़ी। इन तीनों का भी अलग अलग भेद है, प्रभु ने चाहा तो इस पर भी बात करेंगे। तो मेरे प्रियो, और इसी संदूक के ऊपर परमेश्वर का प्रताप या उसकी महिमा उतरती थी। और मेरे अजीज़ों, जब मैं आपको बता दूं कि पहली बार इस्राएल के मंदिर को जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, नष्ट किया गया, तो उसके बाद से परमेश्वर का ये वाचा का संदूक दोबारा लोगों को दिखाई नहीं दिया। यीशु मसीह के समय में भी मंदिर था, उस समय में भी ये वाचा का संदूक उसमें नहीं था। मेरे प्रियो, तो आखिर ये वाचा का संदूक गया कहाँ, अभी है कहाँ? 5 ऐसे तर्क है विद्वानों के या दुनिया के कि वाचा का संदूक यहाँ पर है। ये मैं एक लिस्ट आपके सामने में रखना चाहता हूँ। उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने में ज़रूरी रखना चाहूँगा। इधर में सबसे पहला पॉइंट है कि इथियोपिया का एक रूढ़िवादी चर्च है जो कहता है कि वाचा का संदूक सेंट मैरी नाम के एक चर्च में है करके। और मेरे प्रियो, फिर और भी इसमें से एक अनुमान क्या लगाया जाता है कि माउंट नेबो पर परमेश्वर का वाचा का संदूक है मेरे अजीज़ों। और फिर इसको जो सबसे कुछ लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं, वो कहते हैं द डोम ऑफ द रॉक, यानी कि मुसलमानों की वो मस्जिद जो इस समय उस मंदिर की स्थान पर है, जो यहूदी लोगों का था। और कुछ वहाँ माना जाता है कि अति पवित्र स्थान में किसी याजक ने वहाँ पर खड्डा खोदा और वाचा के संदूक को उसी में दफन कर दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को कोई नहीं जानता मेरे प्रियो, क्योंकि ये केवल कौन जानता है? परमेश्वर जानता है कि ये वाचा का संदूक आखिरकार गया कहाँ। और जो हमने थंबनेल में डाला कि आखिर मिल गया वाचा का संदूक, उसका उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। ध्यान देकर सुनना मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं कि आज भी यहूदी उस मंदिर के दोबारा हमारे मंदिर का निर्माण हो ताक में लगे हुए हैं, जबकि नए नियम की कलीसिया ये जानती है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता। हमारे परमेश्वर को किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का मंदिर तो कलीसिया है, परमेश्वर का मंदिर तो मनुष्य का शरीर है। अब उसको कोई ईंटों, पत्थरों या बहुमूल्य सोने, हीरे या पत्थरों के मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहूदी आज भी इस ताक में है। किस ताक में? कि आज भी हमारे परमेश्वर का वो मंदिर उसी जगह पर होना चाहिए जहां पहले था करके। नंबर 2 मैं आपको बता दूं मेरे प्यारों, यहूदी ये भी चाहते हैं
कि हमारे परमेश्वर का वो वाचा का संदूक हमारे पास फिर से दोबारा होना चाहिए। इसलिए वो आज भी उसकी खोज में है कि किधर गया वो वाचा का संदूक। वो आज भी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन नए नियम की कलीसिया के पास ऑलरेडी वाचा का संदूक है। उसे किसी पुराने वाचा के संदूक को खोजने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास प्यारो पहले से ही वाचा का संदूक है, और मेरे अजीजों उनको वो वाचा का संदूक से चुकी है जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए नए नियम के विश्वासियों को नहीं, उनके पास तो वाचा का संदूक है। वचन में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के संग था, और सब कुछ उसी वचन के अनुसार पैदा हुआ, और वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में कृपा यानी अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वास किया। मेरे प्रियो, वो वाचा का संदूक आपके एनी टाइम पास है, आपके अंदर है। इसलिए मेरे अजीजों, नए नियम की कलीसिया को वाचा का संदूक किधर गया, कहाँ है, इन सब चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह के रूप में है मेरे अजीजों। और मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये आज वाचा का संदूक सही में होता, जिसके द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों से बातें करता था, तो हो सकता था लोग इस्राएल में जाकर उस वाचा के संदूक को देखेंगे, जाकर उसी की आराधना या उसके सामने में सजदा करना चालू कर देते हैं। क्योंकि आज आप जान रहे हैं मसीहों में भी स्पिरिचुअल व्यभिचार या स्पिरिचुअल एडल्ट्री बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा सेवकों को दिया जा रहा है, उनकी पूजा तक किया जा रहा है, उनके आगे लोग कपड़े बिछाते हैं, अन्य ऐसी कई बातें हैं। अगर वो आज के सेवकों को परमेश्वर का स्थान दे सकते हैं, तो वो वाचा के संदूक को भी जरूर आज उसके आगे प्रणाम सजदा सब कुछ करना चालू कर देते हैं। जबकि अब हमें किसी देवट या किसी और वस्तु के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं, हम केवल अपने सिरजनहार प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो हम लोगों को मिल गया, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के अनुसार आपको ये जानकारी अच्छा लगा। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये गुप्त बातें मैंने पहले भी बताई थी, ये यहोवा के वश में है, किधर गया, कहाँ है। आप इन सब चीज़ों के पीछे ना दौड़ें। आपके पास जो खोल कर परमेश्वर ने वचन रख दिया अपना, उसके पीछे दौड़ें, ताकि आप उस रेस को पूरा कर सकें, और उस रेस को पूरा करने के बाद परमेश्वर की ओर से वो इनाम प्राप्त कर सके जो आपके लिए रखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का वचन समझ आया। आज हमारा वो वाचा का संदूक, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं किधर गया, कहाँ है, वो सारी बातें परमेश्वर के हाथ में रहने दीजिए। हमारे पास जो वाचा का संदूक है यीशु मसीह, उसके वचन पर चल के, उसकी बातों को पूरा करके आप अपनी रेस को पूरा करें। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबों के साथ है, आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दिया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।